हर इंसान के पास अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादें होती है, लेकिन ये पूरी तरीके से हम लोगों पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज़ को जगह दें, अच्छी को कि बुरी को। क्योंकि ये तो तय है भाई, ये इंसानी रूप है, ये इंसानी जीवन मिला हुआ है, तो इसमें अच्छी यादें भी होती है और बुरी भी होती है। हमारा क्या है ना कि हम अतीत की अच्छी और बुरी दोनों यादों को समेट के रख लेते हैं, और ख़ास तौर से बुरी यादों को इस कदर समेट लेते हैं कि उनसे हम पीछा भी छुड़ाना चाहे तो भी नहीं छुड़ा पाते हैं। कई बार तो लोगों को इतना मज़ा आने लगता है बुरी यादों में जीते जीते कि वो उसके बिना उनका जीवन ही अधूरा है। मतलब वो जब सोचते हैं, बुरी यादों के बारे में सोचते, तो वो सोचते सोचते काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि ये ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो सकती है ये चीज़ें। तो पूरी तरीके से ये किस पे डिपेंड करता है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी यादों को जगह दें, अच्छी कि बुरी। जो बुरी यादें हैं ना, इस चीज़ को ऐसे समझो, जो बुरी यादें हैं और वो भी अतीत की यादें, वो उस रद्दी अखबार की तरह है जो हमारे घर में भीड़ इकट्ठी कर लेता है। और हम क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हम उसे रद्दी वाले को दे देते हैं। रद्दी वाला आता है, उसे इकट्ठा करके ले जाता है और हमारे घर में कुछ खाली स्पेस हो जाता है। बहुत सुकून मिलता है जब हम रद्दी वाले को काफ़ी कचरा दे देते हैं, रद्दी अखबार दे देते हैं, क्योंकि जगह खाली होगी ना। तो बुरी यादों को भी ऐसे ही समझो कि इन्हें हमें दिमाग से निकाल देना है। आई नो कि इतना आसान नहीं है, पर मुश्किल भी नहीं है। अब ये तय आपको करना है कि आपको जगह किसको देनी है, अच्छी कि बुरी यादें। डिपेंड करता है पूरी तरीके से। अगर कोई भी याद ऐसी है जो आपको तकलीफ़ दे रही है, तो इसका साफ मतलब है कि उसकी उन यादों की आपकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें निकाल देना चाहिए जो आपको सिर्फ तकलीफ़ दे रही हैं। इसका मतलब है कि वो अतीत में हुई थी, उनकी वैल्यू ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आज अगर प्रेजेंट में वो दुख दे रही है ना, उनकी वैल्यू, इसका मतलब पूरी तरीके से ख़त्म है। प्रेजेंट में अगर वो दुख दे रही हैं तो उन्हें छोड़ देने में ही आपकी भलाई है। अब सवाल ये उठता है कि अतीत की यादों से हम पीछा कैसे कैसे छुड़ाएं। अतीत की बुरी यादों का जिसको खास एक्सपीरियंस होता है ना, वो लोग अक्सर कहते हैं कि अगर लाइफ में कुछ करना है ना, जीवन में कुछ बड़ा करना है, जीवन में खुश रहना है, प्रेजेंट को अच्छे से जीना है, तो जितनी जल्दी हो सके बुरी यादों को छोड़ दें। इतना आसान थोड़ी ना है। हर कोई चाहता है कि बुरी यादें पीछा छोड़ दे, नहीं छोड़ती हैं, वो पीछे लगी रहती हैं। तो वही आज मैं बताने वाली कि बुरी यादों को कैसे पीछे छोड़ दें कि वो आपके जीवन में आई नहीं। सबसे पहला पॉइंट है कि अपने आप को बिजी रखना। ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये 100% सच है, बिल्कुल सच है। जब आपके पास कोई काम ही नहीं होगा, आप वेले बैठे हुए हो, तो आपका दिमाग चलेगा ना, कहाँ चलेगा। यार मेरे साथ गलत हुआ, उसने मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था, मैंने ये किया उसके लिए, उसने मेरे को ये दे दिया, मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ। क्यों क्यों मिल रहा है ऐसा टाइम? क्योंकि आपके पास कुछ करने को ही नहीं है। तो अपने आप को बिजी रखना सीखो। क्या करना है, आप क्या कर सकते हो, किस चीज़ में माहिर हो, क्या आपको अच्छे से आता है, ये तो आपको ही पता होगा अच्छे से। पर कुल मिलाकर अपने आप को बिजी रखना सीखें। दूसरा पॉइंट, आदत ना बनाएं। आदत ना बनाएं बुरी अतीत की यादों के साथ रहने की। मैं मानती हूँ कि लेडीज़ के साथ काफ़ी कुछ गलत होता है, तो उन्हें तकलीफ़ होती है। कोई भी लड़की ये उम्मीद नहीं करती कि मेरे साथ ऐसा हो, पर हो जाता है। बस उन्हें ये समझना है कि जो सुख है वो दुख है, एक दूसरे के पूरक है। सुख है तभी तो दुख का एहसास है, दुख है तभी तो सुख का अनुभव अच्छा होता है। तो इस चीज़ को पीछा छोड़ना बहुत आसान है। अगर आप प्रेजेंट में अतीत को लेकर आते तो ना तो आप प्रेजेंट में खुश हो पाओगे, ना आप फ्यूचर के लिए कुछ सोच पाओगे। इसलिए अच्छा है सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि वो अतीत था, वो जा चुका है, और आज उस अतीत का आपके जीवन में कोई महत्व नहीं है। छोड़ने में आसानी होगी। तीसरा पॉइंट, तय करें। क्या तय करें? कि आप वाकई में ही अतीत से बाहर निकलना चाहते हो, कि उसी में ही जीना चाहते हो, उसी में पड़े रहना चाहते हो, कि आपको अतीत ही अच्छा लग रहा है कि काश ऐसा होता, काश ये होता। ऐसा हो तो नहीं सकता ना। तो आप सबसे पहले ये तय कर ले कि मेरे को अतीत से बाहर आना है, मेरे को प्रेजेंट में जीना है। जब आप ऐसा तय कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। चौथा पॉइंट, नेगेटिव सोच से दूरी।
ये सच है कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा दोनों पल देखता है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता किसी की ज़िंदगी में सिर्फ दुख दुख दुखाया जा रहा है, किसी की ज़िंदगी में सुख सुख खाया जा रहा है। हाँ, दोनों तरीके की सिचुएशन आती है हर किसी की ज़िंदगी में। ये हमें तय करना है कि हम नेगेटिव जो थॉट्स हैं, नेगेटिव लोग हैं, उनसे हम कितनी दूरी बना के रखें कि वो हम पे कम असर डालें। पर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके जीवन में दुख ही ना आए, दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। पर ये पूरी तरीके से हमें तय कर लेना है कि हम नेगेटिव सोच से किस तरीके से दूरी बना के रखें। 5वां पॉइंट, माफ़ करें। जी हाँ, माफ़ करें। किसी ने भी आपके साथ कुछ भी किया सही, माफ़ करना ज़रूरी है। जानते हैं क्यों? जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे ना, तो आप अतीत से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। आपके साथ जिसने जो भी करा, कर दिया उसने तो अपना काम। अब आपको क्या करना है कि उसे माफ़ करना है। उसके लिए माफ़ नहीं करना है उसको, अपने लिए माफ़ करना है, अपने प्रेजेंट के लिए माफ़ करना है उसको कि ठीक है, जा मैंने तेरे को माफ़ करा, जी तू अभी अपनी ज़िंदगी और मेरे को भी जीने दे। इससे फ़ायदा आपको ही होगा। आपने माफ़ कर दिया, इसका मतलब वो आपके दिमाग से बाहर जा चुका है। सबसे पहले आप अच्छे से माफ़ कर दें कि माफ़ किया मैंने, क्योंकि मुझे जीना है। अब आप सोच रहे इतनी आसानी से थोड़ी माफ़ कर दिया जाता है, इतने दुख दिए किसी ने मुझे, मैं कैसे माफ़ कर दूं? नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर दुख भोगते रहोगे। इससे सामने वाले को आप कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो, क्या नहीं सोचते। आपने माफ़ करा नहीं करा, भाड़ में जाए उसकी वजह से, क्योंकि जो जैसा है ना वो तो वैसा ही रहेगा। माफ़ आपको अपने लिए करना है, अपनी आत्मा के लिए करना है। जब तक आप दिल से माफ़ नहीं करोगे ना, आप जीवन नहीं जी पाओगे अच्छे से। आप उसी के ही बारे में सोचते रहोगे, और वो इंसान चाहता यही है कि आप कभी भी अतीत से बाहर ही ना निकलो। लेकिन आपको निकलना है, अतीत से बाहर निकलना है और कुछ कर दिखाना है। जब आप खुश रहते हो, जब आप माफ़ कर देते हो ना, तो आप आगे के बारे में सोच पाते हो, प्लानिंग कर पाते हो, अपने लिए कुछ अच्छा कर पाते हो। तो माफ़ खुद के लिए करना है, इससे किसी और का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये वीडियो तो यहीं तक के लिए था। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।